नमस्कार, कैसे हैं आप लोग? मेरे ख्याल से अच्छे होंगे, अपनी पढ़ाई लिखाई खूब अच्छे से कर रहे होंगे। इस बीच में जो पेपर आयोग ले रहा है, उसमें सबसे जो प्रमुख परीक्षा है यूपी पीसीएस की परीक्षा, उसके पेपर के पैटर्न में बहुत बड़ा परिवर्तन देखने को मिला है। ये परिवर्तन अचानक मैं नहीं कहूँगा, क्योंकि 11 फरवरी 2023 के आरओ 24 के यानी कि 23 का आरओ 2024 के 11 फरवरी को जो हुआ था, उसमें भी ये परिवर्तन कुछ मात्रा में देखने को मिला था। वैकेंसी 23 की है, 24 में पेपर हुआ था और उस वैकेंसी का पेपर फिर से होने वाला है। उस पेपर की डेट क्या है संभावित, इस पर भी हम लोग बात करेंगे। और उससे भी ज़्यादा ज़रूरी है ये बात करना कि अब इस एग्ज़ाम को कैसे पढ़ के पास करना है, क्योंकि आयोग जो परिवर्तन कर रहा है पैटर्न में, हम आयोग को परिवर्तन करने से नहीं रोक सकते। हम ये नहीं कह सकते कि आप ऐसा पेपर मत पूछिए, और ऐसा रोकने का कोई औचित्य भी नहीं है। पेपर जब कठिन आते हैं तो जो कट ऑफ है वो कम जाता है, पेपर जब सरल आते हैं तो कट ऑफ ज़्यादा जाता है। लेकिन इस कठिन और सरल के चक्कर में कई बार इस फेर में बहुत बड़ा उलटफेर हो जाता है। जो दबाव है वो सभी लोग परीक्षा कक्ष में बर्दाश्त नहीं कर पाते, सारे लोगों के बस की बात नहीं होती है। कारण ये होता है कि आप उसके लिए मेंटली प्रिपेयर नहीं होते हैं शुरू से। जैसे पेपर कई बार टफ आया, लेकिन अगर आप सोच के गए हैं कि इस तरीके से आएगा तो वो आपके लिए सरल होता है। लेकिन पेपर आपने सोचा कुछ है और आ कुछ गया तो वो आपके लिए कठिन होता है। तो जो पीसीएस से सीख आपने ली है, क्योंकि बहुत सारे कॉमन कैंडिडेट होते हैं जो पीसीएस का भी एग्ज़ाम आप देते हैं और वही लोग आरओ का एग्ज़ाम भी देते हैं। कुछ लोग हैं जो केवल आरओ का एग्ज़ाम देंगे, ऐसी संख्या बहुत कम होती है। हाँ, ठीक ठाक मात्रा में हो सकती है, लेकिन पीसीएस जो देते हैं वो लगभग आरओ का एग्ज़ाम देते हैं, ऐसा है। तो उससे जो सीख मिली है और जो समय आपको मिल रहा है, उसमें आपको उसका सदुपयोग करना चाहिए, जिससे कि आपका जो लक्ष्य है, आपका जो सपना है, वो साकार हो सके। समय लगभग कितना है, एग्ज़ाम की डेट क्या संभावित है? कैलेंडर फर्स्ट वीक में जनवरी में संभावित है कि ये आ जाएगा, और कैलेंडर आएगा तब पता चलेगा कि कब होगा। लेकिन अभी जो उसके पहले की बात की जाए तो उसमें यह है कि पेपर आपका अप्रैल लास्ट में होने की संभावना है, ज़्यादा उम्मीद यही है। ये सूचना आप लोगों को होगी, पहले से होगी। 27 के आसपास लोग बता रहे हैं कि हो सकता है थोड़ा सा आगे जाए। हमेशा जब पेपर हो तो उसमें यही मान के चलना चाहिए जो सबसे नज़दीकी प्रोबेबल डेट हो। अब लक्ष्य आपका क्या होना चाहिए कि जो बदला हुआ पैटर्न है, उस पैटर्न के हिसाब से जो आपको समय अभी मिल रहा है, मोटे तौर पर आप ये मान के चलिए कि आपको जनवरी से लेके फरवरी, मार्च और अप्रैल, ये ये पूरा मंथ आपको मिल रहा है, ये तीनों पूरे। और यहाँ आपको मान के चलिए कि 15 डेज मिल रहे हैं, इसके बाद कभी भी पेपर हो सकता है। तो जनवरी, फरवरी और मार्च, इन तीनों महीनों को आप देखेंगे तो लगभग 90 दिन यहाँ पर आपको मिल रहे हैं, और 15 दिन यहाँ पर आप जोड़ लेंगे तो 100 से ऊपर दिन आपको मिल रहे हैं। तो इसमें कम से कम 100 दिन का एक आप प्लान बनाइए कि 100 दिन में हमको नए पैटर्न पर कुछ पढ़ाई करनी है। अब आप ये कैसे करेंगे, ये आप अपने हिसाब से बनाइए कि आप कैसे इसको कर सकते हैं। इसमें हमने जो प्लान बनाया है वो हम आपको बताने जा रहे हैं। कोई ज़रूरी नहीं है कि इस प्लान से आप सहमत हो, और कोई ज़रूरी नहीं है कि इस प्लान से आप हमारे साथ रह के ही तैयारी करें। इस प्लान को आप खुद भी फॉलो कर सकते हैं, अपने हिसाब से चीज़ों को डिसाइड कर सकते हैं, क्या पढ़ना है आपको, कैसे पढ़ना है, कहाँ से पढ़ना है, ये देख सकते हैं। लेकिन जो हमारा प्लान है वो मैं आपके समक्ष रखने जा रहा हूँ। आपको पसंद आए तो आप हमारे साथ इस प्लान में जुड़ सकते हैं। हमने इसमें क्या किया है, एक 100 डेज का जो प्लान बनाया है, मुमकिन नाम से, ए श्योर सिलेक्शन सीरीज के नाम से इसको हमने डिज़ाइन किया है। ये प्लान है कि लगभग हम इसमें सारे पाठ्यक्रम को, कंप्लीट पाठ्यक्रम को
ये मान के चलिए आपका 80-90% जो पाठ्यक्रम है उसको हम लगभग 350-360 घंटे में पूरा कवर करेंगे। तो आप कहेंगे कि 100 दिनों में इतनी क्लास, पढ़ना तो आपको पड़ेगा। इस बहाने आपका पूरा, इन क्लासेस के बहाने पूरा आपका रिवीजन हो जाएगा। इन क्लासेस के बहाने जो आजकल कॉन्सेप्चुअल प्रश्न पूछे जाते हैं, जैसे कि प्रश्नों की संख्या निरंतर बढ़ रही है, 28 क्वेश्चन, 27 क्वेश्चन, 29 क्वेश्चन आपके पीसीएस में 150 में कथन कारण के पूछे गए, वहाँ पे कॉन्सेप्ट की ज़रूरत पड़ती है। जो स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं वहाँ पे कथन कारण की ज़रूरत पड़ती है, मतलब कॉन्सेप्ट की ज़रूरत पड़ती है, कथन कारण में कॉन्सेप्ट की ज़रूरत पड़ती है। तो जहाँ पर कॉन्सेप्ट पूछा जा रहा है, चाहे वो कथन कारण हो चाहे स्टेटमेंट बेस्ड हो, वो सामान्य तौर पर जो वन लाइनर आप पढ़ते हैं उनसे आंसर आप नहीं दे पाएंगे। हर जगह पे अवधारणात्मक समझ आवश्यक है, कॉन्सेप्ट की क्लियरिटी आवश्यक है। तो ये प्लान इस तरीके से कि आप पूरा एक तो पढ़ सकें, फिर उसका रिवीजन कर सकें, और करेंट अफेयर का जो बदला हुआ पैटर्न है उस पर भी ठीक ठाक काम हो जाए, उस पर टेस्ट हो जाए, और उन चीज़ों को आप इस तरीके से करें कि समय के हिसाब से ऐसे तैयार होते चले, इकट्ठी ना हो। जो करंट का अभी का पैटर्न दिखा है आपको, वो वन लाइनर नहीं है। तो इसको इस तरीके से बांटा जाए कि रेगुलर आप कुछ पढ़ सकें, रेगुलर आप कुछ ऐसा कर सकें जो डे बाय डे का टारगेट अचीव करने में बिल्कुल मदद आपकी करे। तो अगर हम मान लीजिए कि नए साल के बाद 1-2 दिन आराम भी कर लेते हैं और 6 तारीख से स्टार्ट करें, तो ये पूरा 6 तारीख से लेके लगभग 14 अप्रैल तक का ये पूरा प्लान है। इस प्लान में हम डेली 3 से 4 क्लासेस के माध्यम से अपनी तैयारी करते चलें, और इसमें देखिए हर डेट का, हर डेट, हर दिन का हमने यहाँ पर लिखा है कि 4 आवर्स अप्रॉक्स क्लास हम करें, जिसमें हम कॉन्सेप्ट और फैक्ट दोनों की बात करें। और ठीक इसी तरीके से ये भी डिटेल हमने दिया है कि 2 से 3 सब्जेक्ट की क्लास डेली हम करें, है ना। इसमें कुछ क्लासेस हम लाइव कर सकते हैं, कुछ क्लासेस हम वैसे रिकॉर्डेड फॉर्म में भी कर सकते हैं, जैसा समय सेट हो पाए। और आपके लिए तो हमेशा अवेलेबल रहेंगे। अगर हम टोटल लाइव करते हैं तब भी आपके लिए अवेलेबल ये रहेगी क्लास, आपके ऐप पर आप बाद में भी उसको देख सकते हैं। और अगर आप इस कार्यक्रम में नहीं पार्टिसिपेट करते हैं तो आप अपना भी स्केड्यूल ऐसे ही बनाइए कि आप डे बाय डे इसी तरीके से आप प्लानिंग करिए, आप अपना प्लान 100 डेज का बना लीजिए। ये हमारा प्लान है, अगर हमारे साथ आप करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं, तैयारी कर सकते हैं, हमारे साथ आप चल सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि नहीं हमको अपने हिसाब से करना है, तो आप इसी तरीके से स्केड्यूल बना के 4 घंटे का जो हमने किया है इसका समय और बढ़ाइएगा कि इतने घंटे हमको 2 से 3 सब्जेक्ट डेली पढ़ने हैं, थोड़ा सा टेक्स्ट बुक भी देखना है, अच्छे से उसको कॉन्सेप्ट को समझना है, कॉन्सेप्ट को समझने के बाद में उसके एमसीक्यूज करने हैं, कुछ पीवाईक्यूज हमको डेली करने हैं निश्चित मात्रा में। मैंने हमेशा कहा है कि कभी भी आप केवल पीवाईक्यूज पे निर्भर न रहिए, पीवाईक्यूज बहुत ज़रूरी हैं। लोग कह रहे हैं कि पुराने प्रश्नों को देखने का कोई अब लाभ नहीं है, बहुत लाभ है। उनको देखने के बाद में आपको समझ में आता है कि अब पूछा क्या जाने वाला है, नए तरीके से पूछा जा रहा है, तब भी पैटर्न तो आपको मिलता है ना। और फिर जो 2025 का पैटर्न आपको समझ में आएगा वो 24 के पेपर को देख के ही तो आएगा। तो इस तरीके से आप अपना एक प्लान बना लीजिए। हमारे प्लान में क्या है, हम अगर आप हमारे साथ इसमें शामिल होते हैं तो हमारे प्लान में आपको बहाना मिलता रहेगा, डेली पढ़ते रहेंगे। आप ना चाहते हुए भी 4 घंटे डेली आप क्लास के माध्यम से चीज़ों को समझेंगे, पढ़ेंगे, आपका रिवीजन होगा, आप आसानी से पूरा सिलेबस रिवाइज कर पाएंगे। अगर आप अपने आप करते हैं तो हमारे जो प्रोग्राम चल रहे हैं यूट्यूब पे, जो चीज़ें चलती रहेंगी, जो क्लासेस आ रही हैं आप देख रहे हैं, हमने हिंदी भी शुरू कर दिया है, ज्योग्राफी भी शुरू कर दिया है, और साइंस भी शुरू हो गया है। तो इस तरीके से उन क्लासेस में आप अपना जो भी हित साध सकते हैं उसको साधिए। यहाँ पर इस कार्यक्रम का केवल मकसद ये है कि लगातार अध्ययन आप करें, कोताही ना बरतें, किसी भी तरीके की लापरवाही ना हो, और जो ट्रैक है, नया ट्रैक है, उसको पकड़ने की हम लोग कोशिश करें।
बदलना पड़ेगा खुद को, इसमें कोई दूसरा ऑप्शन ही नहीं है। इसके अलावा इसमें हम लगभग 5,000 प्रश्नों की प्रैक्टिस भी आपकी करवा दें, ये इसका मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है, ये आपको दे दें। और ये डेली 1 घंटे की प्रैक्टिस, डेली 50 क्वेश्चंस की डेली प्रैक्टिस हो तो 100 दिन में मान के चलिए कि 5,000 प्रश्न आपके हो गए। नियत समय पर सारी क्लासेस चलें तो आपका एक इतने दिनों का स्केड्यूल बन जाए, वीकली करंट अफेयर कवर होता रहे तो करंट अफेयर इकट्ठा ना हो पाए। और इन तरीकों से डेली 4 घंटे यहाँ पर और फिर 4-5 घंटे, 4 घंटे 3 घंटे जो भी आप निकाल पाएँ, सबकी परिस्थितियाँ अलग होती हैं, सबकी ज़रूरतें भी अलग होती हैं, तो उसको आप अपने हिसाब से रिवीजन के लिए पढ़ें। और इसमें भी हमने रिवीजन का व्यापक टाइम रखा है, छुट्टियों को छोड़ के उसके बाद भी जो हर संडे आपको मिलेंगे उस दिन क्लास ऑफ रहेगी, रिवीजन डे के तौर पर हमने इसको रखा है। छुट्टियों का उपयोग भी आप रिवीजन डे के तौर पर निश्चित तौर पर करेंगे, कुछ दिन के लिए सब कुछ भूल जाएंगे। तो अगर अप्रैल लास्ट में ये एग्जाम होता है तो ये थॉरली पूरे सिलेबस को हम कवर कर पाएंगे, तैयार कर पाएंगे। हमसे जो नए तरीके से जितनी भी चीज़ें पूछी जानी है वो आप सीख पाएंगे, हमारी टीम से सीख पाएंगे। इसमें कई लोग होंगे जैसे कि पिछले कोर्सेज में भी रहे हैं ऐप पर, और ये सारा कोर्स जो चलेगा वो ऐप पर चलेगा। इसका अगर आप डिटेल चाहते हैं तो आप मंगा सकते हैं, देख सकते हैं, ये पूरा स्केड्यूल मंगा सकते हैं, कौन कौन इसमें क्या कर रहा है ये भी आप हमसे जानकारी ले सकते हैं। और इसमें बंद कर आप अपने सिलेक्शन को श्योर कर सकते हैं। और इसकी एक खास बात हमने ये रखी है कि इसमें जो भी फी हमारे द्वारा संस्थान के द्वारा ली जाएगी, अगर आप प्रीलिम्स एग्जाम पास कर जाते हैं तो मुख्य परीक्षा मेन एग्जाम में आपसे बिना कोई फीस लिए आपको बस ये बताना होगा कि हमारा ये रोल नंबर है और हमने ये एग्ज़ाम पास कर लिया है। प्रीलिम्स अगर आप पास कर जाते हैं तो प्रीलिम्स परीक्षा पास करने के बाद में मुख्य परीक्षा में हम आपको निःशुल्क एडमिशन देंगे, किसी भी तरीके का कोई शुल्क नहीं लिया जाएगा, एक रूप में आपकी फीस वापसी हो जाएगी। मेंस एग्जाम की फीस ज़्यादा होगी तब भी हम निःशुल्क एडमिशन आपको उसमें देंगे, ठीक है। तो इस तरीके से हमने इसको प्लान किया है, क्योंकि मैं समझ रहा हूं कि बहुत सारे लोगों ने बहुत जगह पे कोर्स ज्वाइन कर रखा होगा, हमारे पास खुद ही लोगों ने कोर्स ज्वाइन कर रखा है, लेकिन इससे ये होगा ना कि थोड़ा सा हम नए सिरे से नए तरीके से काम कर पाएंगे। तो आप इसको फ्रूटफुली देख सकते हैं कि ये एग्ज़ाम ओरिएंटेड होगा और इसका लाभ आपको व्यापक तौर पर मिलने वाला है। तो आप ज्वाइन मुमकिन करके आप हमारे ये जो दिए गए नंबर है, जो नंबर स्क्रॉल हो रहे हैं, उस पर आप इसको भेजेंगे तो हम आपको डिटेल भेज देंगे। अगर आपका मन करेगा तो उसको ज्वाइन कर लीजिएगा, नहीं तो इस तरीके से ये स्केड्यूल जो हमारा है इस तरीके से आप खुद भी पढ़ सकते हैं। और फीस बहुत नॉमिनल रखी गई है, आप जब डिटेल मंगाएंगे तो आपको उसमें मिल जाएगी, फीस के डिटेल भी मिल जाएगा कि कितना फीस है। और ऐप पर सारी चीज़ें हैं, व्यवस्थित तरीके से होंगी। और कोर्स की जो वैलिडिटी रहेगी वो एग्ज़ाम तक तो हर हाल में रहेगी ही, उसमें कोई दो राय नहीं है। पहले भी जितने भी हमारे कोर्स हैं वो एग्ज़ाम तक रहे हैं, ठीक है। तो आप चाहें तो इसको मंगा सकते हैं, देख सकते हैं। थैंक यू सो मच।